एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीटीसी यानी कि द टॉपर कॉन्सेप्ट पे। इसके पहले हमने पहला चैप्टर कर लिया था। अब सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एक्सपोनेंट पावर। इसको करने से पहले हम लॉ करते हैं, और लॉ करना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। बिकॉज रीज़न ये है कि अगर लॉ आप सॉल्व इस क्वेश्चन में नहीं करते हो, लॉ आपसे नहीं अगर मेंशन करते हो, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। सो दैट पहले स्टार्ट करते हैं हम लॉ से, और बिल्कुल अच्छे से लॉ समझेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अगर ए टू द पावर एम है और डिवाइड का साइन है और ए टू द पावर एन है, बेटा इसे हम बेस कहते हैं और ये पावर हो जाती है। तो ए टू द पावर अगर एन है तो ये ए टू द पावर एम माइनस है, यानी कि डिवाइड में अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती है, घट जाती है। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है, एम प्लस एन। सेकेंड लॉ। इस सारे लॉ पे मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी बन जाएगी और आप घर पे भी करते रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी संख्या एन प्लस जीरो का मतलब एन पे, एन मतलब कोई संख्या 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर ले लो, कोई दुनिया की कोई कितनी बड़ी संख्या ले लो, अगर उसका पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। बिल्कुल ध्यान रखना है। इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ नंबर लॉ है ए बाई बी। अगर इसका पावर नेगेटिव में हो तो इसे हम b बाई ए कर लेते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल कर लेते हैं। a बाई बी पावर अगर नेगेटिव में हो तो इसे रेसिप्रोकल कर लेते हैं, उसे पॉजिटिव बना लेते हैं। अगर a टू द पावर -1 हो तो इसे भी रेसिप्रोकल ही कर लेते हैं। तो अगर रेसिप्रोकल है उसे ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव रहेगा उसे नीचे लाके हम क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा। और जितने ये लॉ लिखे पड़े हैं, इंपॉर्टेंट लॉ है। अगर a और b की पावर m है तो a की पावर m हो जाएगी और b की पावर भी m हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। ये 4 5 लॉ है, इंपॉर्टेंट लॉ है, और इसका अगर बड़े क्वेश्चन है तो उसमें छोटे छोटे पार्ट्स में इनका यूज होता रहेगा, मैं बताऊंगा। अगर इस चैप्टर में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम में आएगा जो क्वेश्चन, उसमें लॉ लिखना बहुत जरूरी है, और मेंशन करना उसे बॉक्स में कैसे जरूरी बताऊंगा। तो पहला जो लॉ मैंने लिखा है, ए टू द पावर एम डिवाइड बाई ए टू द पावर एन। जब डिवाइड होगा, पावर बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, उसको हम सॉरी पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो उस पर मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन ध्यान ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। इस वाले लॉ पे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से समझना, देखना आप। ए टू द पावर एम है, तो अगर आपने 5 की पावर 3 ले लिया और डिवाइड, अब 5 की पावर 2 हो गया, तो आपको बता दूं कि ए आपके सामने ये बेस हो गया 5 है, एम की जगह 3 हो गया। बेस आपका सेम होना चाहिए। वन थिंग इज दैट कि जो बेस है आपके नीचे वाली जो संख्या जिसे कहते हो आप, ये आपका सेम होना चाहिए। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, और बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो आपने क्या करना है, 5 बेस वहीं लिख लेना है और 3 माइनस क्या कर देंगे, 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 की पावर 1। और दुनिया में कोई भी संख्या हो, अगर उसकी पावर 1 होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, वही हो जाती है। तो 5 इज आंसर। तो ये इस लॉ पे पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन इस लॉ पे और बता देता हूँ मैं आपको। 7 की टू पावर 5 डिवाइड 7 टू द पावर 3, इसका आंसर क्या होगा। तो पहले आप करेंगे, वीडियो को यहाँ पर रोक लेंगे, रोकने के बाद सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर आपने नहीं भी करा होगा तो मैं आपको करवाता हूँ। देखिए, इसका बेस 7 है, ये 7 है, हमने यही बात कही थी। अगर बेस सेम हो, डिवाइड हो, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। 7 टू द पावर 5 और -3 कर देंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 7 टू द पावर 2, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 49। हाँ, एक और ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँ, स्क्वायर याद होना बहुत ज़रूरी है। आपको स्क्वायर याद होना, स्क्वायर याद होगा तो आप बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे। एटलीस्ट 20 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कैसे डील करेंगे। अगर ए टू द पावर एम है और मल्टीप्लाई ए टू द पावर एन है, तो मैंने बताया था ए टू पावर एम प्लस एन हो जाता। आपको इस लॉ को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है, भर लेना है। जैसे आप गाने याद करते हो, जैसे मूवी को अपने दिमाग में सेट करते हो ना, वैसे आपको कर लेना है। ठीक है, अगर 5 की टू द पावर 3 है मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2 है, तो बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने भी बताया बेस सेम है,
तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 5 टू द पावर 3 प्लस 2, तो आप कह सकते हो 5 टू द पावर 5 होगा। अब यहाँ भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, अगर ज़्यादा करना है तो 5 टू द पावर 5 क्या होता है, तो 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू नो दैट व्हाट इज द आंसर। 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 5 जा 625, 5 जा 3125, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625, 5 जा 625 में 5 से मल्टीप्लाई कर ले आप, 3125। यहाँ भी आंसर ला सकते हैं आप, और यहाँ से पहले भी आप छोड़ सकते हैं। तो इसके आगे वाले क्वेश्चन को करते हैं कि हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड का देख लिया। ये है 3 की पावर 1 प्लस 3 टू पावर -2। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, और ये क्वेश्चन आपका, इसमें जो मैंने बताया n की पावर अगर 0 हो तो वैल्यू उसकी 1 हो जाती है, वही क्वेश्चन है। तो उसमें क्या रूल्स लॉ इसमें क्या लग रहा है वो देखेंगे हम। तो 4 की पावर अगर 0 हो तो वैल्यू 1 हो जाएगी, मैंने पहले बताया था। 4 पे स्क्वायर हो, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, माइनस का यहाँ पे 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 8 हो जाएगी। तो आपने 8 लिख लिया, और देन यहाँ 3 की पावर -2 है, -2 है। ओके, 1 प्लस 16 और -8, तो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं यहीं पर। तो 1 प्लस 16 17 हो जाएगा, और 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा 9, और 9 मल्टीप्लाई 3 टू पावर -2 है। तो बेटा अगर 3 टू -2 है तो मैंने बताया कोई भी संख्या हो उसका अगर पावर नेगेटिव का हो ना, तो उसे हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। कोई पावर है उसका अगर पावर नेगेटिव में हो तो उसे रेसिप्रोकल कर लेते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए। इसे रेसिप्रोकल कर लो, तो 1/3 पे 2, 3 पे 2 मतलब 3 का स्क्वायर, यानी कि 9, 9 से 9 कैंसिल आउट, 1 इज द आंसर। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे कभी कभी फंस जाते हैं बच्चे कि यहाँ पे ये दिक्कत है, अगर लॉ आपको याद नहीं है तो इनके कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व होंगे नहीं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 3 की पावर 0 है, और 4 टू पावर -1, 2 की पावर स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है। तो 3 की पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, और 4 पे माइनस का 1 है। एक्सपोनेंट पावर में अगर आपका पावर नेगेटिव में है तो उसे रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव बना लेते हैं, ये दिमाग में रखना ही रखना है। तो इसे 1/4 कर लूँगा मैं, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। यहाँ से मैं एलसीएम लूँगा, एलसीएम लेना चाहते हो तो ले लो, ले ही लेते हैं ना एलसीएम। 4 1 जा 4, और ये हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मतलब 4, ये हो जाए बेटा 5/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 5 इज द आंसर। बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन होते चले जाएंगे, दिक्कत बिल्कुल आपको नहीं आएगा। बशर्ते आप एक चीज़ याद रखेंगे, तो स्क्वायर आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। मैं स्क्वायर आपको लिखवा भी देता हूँ, नहीं याद है तो मैं बोल रहा हूँ आप याद भी कर लेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, और 20 का 400, 21 का 441, 22 का भी कर, आप लगातार 30 तक याद कर सकते हैं। बट इनफ है, आप अगर आप क्लास 8 में हैं तो 20 तक आपका स्क्वायर बहुत ज़रूरी है आपको याद करना, और क्यूब तो एटलीस्ट आप याद कर ले 10 10 तक, अगर आप मैथ में अच्छा होना चाहते हैं तो। अगर मैथ आपको ऐसे ही लगती है कि बोरिंग है, तो मैथ तो बोरिंग है नहीं, मैं आपको बता दूँ कि मैथ आप पढ़ेंगे मतलब भगवान से आपकी मुलाकात होती रहेगी हर एक चंद मिनट में, ठीक है। तो ईश्वर भी गणित को कैलकुलेशंस में ही चला है। जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ तो 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो स्टार्टिंग से एंड से लेके मैथ का काम ही काम है। आपका जन्म तय है कि आपका जन्म 9 महीने बाद होने वाला है, तो उसमें भी मैथ ही आती है। तो मैथ का कैलकुलेशन तो है, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, तो ये भी एक मैथ का कैलकुलेशन क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which 9 to the power m divide 3 to the power -2 और 9 to the power 4।
तो मैंने आपको बताया था जब आपने लॉ स्टार्ट करा था मैंने, तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि इस लॉ में बेस देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, यहाँ पे 9 दिख रहा है, यहाँ पे 9 दिख रहा है। तो पहला काम आपको क्या करना है, बेस को इक्वल कर लेना। तो क्या करेंगे, बेस को इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे 9 है और 9 को क्या करेंगे हम, 9 की पावर 2 कर देंगे, सॉरी 3 की पावर 2 कर देंगे। 9 की पावर 2 नहीं, 3 की पावर 2 कर देंगे। 9 की पावर अगर 2 करते हो तो 81 हो जाएगा। आप 3 की पावर 2 करोगे जब आपका 9 हो जाएगा, और उसकी पावर क्या हो जाएगी, m हो जाएगी, डिवाइड, और ये भी अब 3 की पावर -2। देन आपको क्या कर दोगे, 3 की पावर 2 उसकी पावर 4। अब एक बात आपको नज़र इस क्वेश्चन में आ रही होगी कि सबका बेस क्या हो चुका है, एक जैसा हो चुका है। मतलब जैसे आपके दोस्त हैं वैसे ही ये क्वेश्चन हो गया है। आप जैसे आपके दोस्त भी वैसे हैं। घर वाले आपको नहीं जानते हैं कि आपके दोस्त आपको बिगाड़ रहे हैं, लेकिन आपको पता है कौन किसको बिगाड़ रहा है। तो ये देखिए, ये 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, यानी कि सब एक जैसे ही हैं। अब यहाँ पे अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू एम, 2m हो जाएगा, डिवाइड 3 की पावर ये -2 है और 3 की पावर 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा। और दूसरी बात देखिए कि मैंने एक बात बताई थी कि बेस सेम हो डिवाइड हो तो पावर क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो बेस अगर सेम है तो आप क्या करें, पावर सब्ट्रैक्ट कर दें, 3 की पावर 2m, ये सब्ट्रैक्ट का साइन और इसके साथ भी सब्ट्रैक्ट -2 है, 3 की पावर 8। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 की पावर 2m प्लस का 2 और 3 की पावर 8। बेस दोनों इक्वल है, यहाँ से आप क्या करोगे, अब इसका कंपेयर कर दोगे पावर का, पावर कंपैरिजन करोगे, 2m प्लस का 2 इक्वल टू 8, 2m इक्वल टू 8 -2, यहाँ प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें मैंने बता रखी है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल्स में। इसके पहले की जो वीडियो 2 है वो जाके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका। 2m इक्वल क्या हो जाएगा, 8 -2 यानी कि 6, और m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/2, 2 3 जा 6, यानी कि m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके 3 आ जाएगी। दिस इज आंसर। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम में आने के चांस है, और 100% तो नहीं 90% बताता हूँ इस क्वेश्चन में आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहले मैं हमने जो क्वेश्चन करा उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन पहले रीड करते हैं, बाई व्हाट नंबर शुड बी -5/6 पावर -2 टू बी डिवाइडेड टू गेट दिस। अगर किस संख्या से हम डिवाइड करें तो ये नंबर आ जाए। एक और बात बताऊं कि गेट के बाद वाली जो चीज़ें आपको नज़र आती है ना, ये चीज़ें गेट के बाद वाले जो डी जाते हैं, गेट -3/2, गेट 5, गेट 6, तो उसे एक बात तो याद रखा करो कि इक्वल के इस साइड ही रख दिया करो। ज़्यादा सोचने समझने वाली बात इसमें है नहीं। ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए गेट के जो, अगर गेट प्राप्त ये होता है, ये मल्टीप्लाई करने में ये संख्या मिल जाती है, ऐसा सम आ जाता है आपके सामने, तो गेट की चीज़ें जो इक्वल को साइड कर दिया जाए। अब क्या करते हैं, हम कह रहे व्हाट नंबर एक्स मान लेंगे और एक्स मानने के बाद सॉल्व करें। चलो मैं बोला गेट वाली जो चीज़ें है ना वो इक्वल के उस साइड ही रख देते हैं, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात रखते ही नहीं हम। कैट की बाद वाली जो चीज़ें हैं हमेशा इक्वल के उस साइड ही रहेंगे। बहुत सारे सम ऐसे मैं करवाऊंगा और आप करेंगे, एग्जाम आपके बुक्स में भी होंगे। मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बाय बाय व्हाट नंबर शुड बी ऐड फॉर डिवाइड फॉर दिस नंबर और गेट दिस। तो हमने लेट द नंबर इज एक्स माना कि एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो संख्या क्या थी, -6/5 और -2, और इससे हम करना था डिवाइड, डिवाइड एक्स, और हमें मिलना क्या है, हमें मिलना है 3/5 -1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि अगर कोई भी संख्या है उसका पावर नेगेटिव हो तो आप उसे रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव बना देंगे। तो आज पहले इसे पॉजिटिव बनाते हैं। तो इसे 5 को ऊपर ले जाओ और 6 को नीचे लाओ, लेकिन नेगेटिव पे 6 नहीं हटेगा, ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। डिवाइड से मल्टीप्लाई में करोगे तो ये 1/x हो जाएगा 1, और इसे भी रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करके इसे 5/3 कर दो,
तो ये भी पॉजिटिव पे हो जाएगा। तो सारी चीज़ें पॉजिटिव की हो गई, ठीक है। जो नेगेटिव की पावर थी उसे हमने पॉजिटिव में कर लिया। ये भी लॉ है, मैंने पहले बताया था कि अगर ए बाई बी माइनस का वन हो तो इसे बी बाई ए करके यहाँ पे एन कर लेते हैं, तो पॉजिटिव का एन हो जाता है, यानी रेसिप्रोकल पे पॉजिटिव बना लेते हैं, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर करने में 36 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 1/x इक्वल 5/3, मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड का हो जाएगा 25/36। 1/x को यही रहने देते हैं, 25 को उधर लेके जाते हैं तो 5/3 तो इधर ही है, ये हो जाएगा। तो आपका डिवाइड का 25/36। अब एक और बात ध्यान रखना, अगर कोई चीज़ डिवाइड में रहती है उसे मल्टीप्लाई में करते हैं तो यहाँ भी रेसिप्रोकल होता है। ये बेसिक चीज़ है, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ बेसिक चीज़ें, इस पर ध्यान फोकस करना है, क्योंकि बड़ी क्लास में आप जाएंगे तो ये चीज़ें बताई नहीं जाएगी आपको। वहाँ आपका माइंड बिल्कुल बहुत स्पीड से काम करना चाहिए। 5/3 और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा, 36 ऊपर और 25 नीचे। 5 5 25 और 12 3 36। 1/x इक्वल टू 12/5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/12। ये आपका आंसर हो जाएगा 5/12। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच टू